Good morning, everyone. I am Rahul Moria. Welcome you all in the channel of Pharma Aspirant. Today we are starting one of the important chapter, which are most commonly number of questions will ask in the different examination in university exam, in exam in which you are appearing, like in the exam of drug inspector, in the exam of research assistant, in the exam of pharmacist, railway pharmacist, ESI pharmacist in different uh, in the field of pharmacy exam. This one of the chapter which is by name is jurisprudence. It's very important. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द नेम ऑफ दिस यूनिट इज jurisprudence. jurisprudence जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली हम यहाँ पे हर उन लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि क्या गाइडेंस दिया गया है, कौन कौन से एक्ट प्रपोज किए गए हैं, लाइसेंस कौन से हैं, तो उन हर एक चीजों के बारे में पढ़ना है. तो जस्ट सबसे पहले मैं एक हाइलाइट्स बता देता हूँ कि व्हाट वी विल कवर इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में, जूरिस्प्रूडेंस चैप्टर में जो चीजें हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी. कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जहाँ से कई बार बहुत कॉमन क्वेश्चंस बन जाते हैं. सेकंड, मैं यहाँ पर बताऊंगा डिफरेंट एक्ट, कौन कौन से एक्ट हैं जो प्रपोज्ड हुए हैं. फिर थर्ड में आपको बताऊंगा दैट इज डीएनसी एक्ट. डीएनसी एक्ट के बारे में बताऊंगा. इसमें काफी चीजें बताऊंगा मैं आपको कि जो डीएनसी एक्ट है ना, इसका जो पूरा का पूरा कितने चैप्टर्स लिखे गए हैं, उसमें कौन कौन से सेक्शन है और किस सेक्शन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं. इसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे समझेंगे, दैट इज फार्मेसी एक्ट एंड अबाउट constitution of PCI, स्टेट फार्मेसी काउंसिल एज वेल एज इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कि उनका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, उन चीजों के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो वी आर स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन और लाइसेंस, है ना, कि किस नंबर का फॉर्म हमको भरना है. फॉर्म नंबर्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लाइसेंस के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो वन बाय वन हम चीजों को स्टार्ट करते हैं और चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम इलेबोरेट करते चलेंगे. तो सबसे पहले जो चीज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज टर्मिनोलॉजी. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज टर्मिनोलॉजी. फिर से नाम लिख देता हूं मैं इसका, ताकि ओके. इसमें सबसे पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, that is some important terminology. First one is we are going to study about the important terminology. Okay. तो यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की जब बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है. फर्स्ट वन इज स्पूरियस ड्रग, सेकंड इज अडल्ट्रेट ड्रग एंड थर्ड इज मिसब्रांड ड्रग. सबसे पहली बात हम कर लेते हैं, दैट इज अबाउट स्पूरियस ड्रग. तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम अबाउट व्हाट इज स्पूरियस ड्रग. कि अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पूरियस ड्रग क्या है, तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्पूरियस ड्रग. ओके. तो स्पूरियस ड्रग की यदि हम बात करते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा ये सारी टर्म्स, कभी हम अडल्ट्रेट ड्रग का वर्ड यूज करते हैं, कभी हम स्पूरियस यूज करते हैं, कभी मिसब्रांड यूज करते हैं. तो यहाँ पे मैं पहले तो तीनों को ही लिख देता हूँ, ताकि ये हमको एक समझने के लिए कंपैरेटिव वे में भी हो जाए कि हम सेकंड वन इज अडल्ट्रेटेड ड्रग, इसके बारे में बात करेंगे हम. एंड थर्ड वन इज मिसब्रांड ड्रग. इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे. ओके. तो पहला हमने देखा स्पूरियस
के बारे में बात कर रहे हैं और सेकंड हम बात करेंगे एडल्ट्रेट ड्रग की एंड थर्ड वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिसब्रांड ड्रग। ओके, तो अब सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर कोई ड्रग स्पूरियस है तो उसका मतलब क्या है। तो याद रखना एकदम कीवर्ड वाली जो चीजें हमको याद रखना है, स्पूरियस ड्रग मींस अ ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग। अगर किसी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे नेम से हो रही है, मींस अ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग। अगर किसी दूसरे ड्रग के नाम से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज स्पूरियस। अगर ये किसी दूसरे नाम से यहां पर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो दिस नोन इज स्पूरियल, अ ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग। सेकेंड, उसको भी आप स्पूरियस बोलोगे अगर कोई ड्रग सब्स्टिट्यूट होली और पार्ट ऑफ अनदर ड्रग। अगर उसका सब्स्टिट्यूटेड किया जा रहा है कोई भी ड्रग, उसको अगर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो आप थोड़ा सा या पूरा का पूरा ही, इट इज नाउ आल्सो कम्स अंडर द स्पूरियस कैटेगरी। मींस उसको भी स्पूरियस बोलूंगा इफ एनी ऑफ द ड्रग हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड, इफ ड्रग इज सब्स्टिट्यूटेड। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन की बात किया तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इट आइदर बी आप पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, या तो पूरा ही सब्स्टिट्यूट हो रहा है, या आप उसको पार्ट में कोई छोटा सा पार्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है बाय अनदर ड्रग, किसी और चीज से आप सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। दीज सिचुएशंस कम्स अंडर द कंडीशन ऑफ स्पूरियस ड्रग। तो आप इसको क्या कहोगे, दैट इज स्पूरियस। और अगर मैं बात करूं कि अगर आपने कोई कॉपी भी डेवलप कर दी है किसी की, जैसा कोई एक ओरिजिनल ड्रग था, आपने उसकी क्या की है, कॉपी डेवलप की है, तो कॉपी डेवलप करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इमिटेशन। इमिटेशन ऑफ ड्रग विथ अनदर ड्रग। अगर आपने उसकी कॉपी डेवलप कर दी तो कॉपी डेवलप करने के लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिंपली नोन एज इमिटेशन। इमिटेशन ऑफ ड्रग, इमिटेशन ऑफ ड्रग विथ अनदर ड्रग। अगर आप किसी दूसरे ड्रग की जैसी कॉपी बना रहे हो, ये एक्चुअली में वो नहीं है, अगर आप किसी और के जैसी कॉपी बना रहे हो, नाउ इट इज नोन एज स्पूरियस ड्रग। तो मैंने कहा कि अगर वो किसी दूसरे नेम से मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है तो भी आप उसको ड्रग अंडर द नेम ऑफ अनदर, तो भी आप इसको स्पूरियस बोलोगे। होली या पार्सली सब्स्टिट्यूटेड तो भी बोलोगे। और अगर वो दूसरे नेम से है ना मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है, बदल रहा है, कॉपी बना रहा है, तो भी आप उसको क्या बोलोगे, स्पूरियस। अब अगर हम सिंपली अगर इसकी बात करें स्पूरियस ड्रग के केस में, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो स्पूरियस ड्रग का जो डेफिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 17, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सेक्शन 17B में जब हम DNC के ड्रग एंड कॉस्मेटिक में बात करते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपको नॉर्मली अपनी एलोपैथिक ड्रग के केस में आपको सेक्शन 17B में मिलेगा। और अगर आयुर्वेदिक और यूनानी अगर हम बात कर रहे हैं तो इट विल इन 33A सेक्शन। 33A सेक्शन में आपको मिलेगा आयुर्वेदा एंड यूनानी। अगर आयुर्वेदा यूनानी है तो स्पूरियस ड्रग का जो भी डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन आपको इस सेक्शन में दिया हुआ है 33AA में, आयुर्वेदा और यूनानी है। और अगर नॉर्मल एलोपैथिक ड्रग है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 17B में स्पूरियस ड्रग का डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है। तो ये याद रखना है कि किसका डिस्क्रिप्शन जो है वो कहां पर दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है ये आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने की है अबाउट द स्पूरियस ड्रग। सेकंड में एडल्ट्रेट ड्रग की बात कर लेता हूं। तो एडल्ट्रेट ड्रग इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ होल और इन पार्ट ऑफ डिकम्पोज सब्सटेंस और प्यूट्रीफाइड सब्सटेंस। अगर आपकी किसी ड्रग में डिकम्पोज सब्सटेंस भी प्रेजेंट है,
ठीक है ना, ड्रग है लेकिन उसके साथ सेम ड्रग का कोई और चीज मिक्स नहीं कर रहे हो, बट दिस ड्रग आर प्रेजेंट विथ partially or in some of the decomposed material putrefied substance in that particular drug. अगर उस ड्रग में ओरिजिनल के साथ उसका डिकम्पोज मटेरियल भी प्रेजेंट है, नाउ इट्स कम्स अंडर अडल्ट्रेट ड्रग. ओके, तो अगर हम अडल्ट्रेट की बात कर रहे हैं तो क्या याद रखना है, कब अडल्ट्रेट कहोगे आप, आपको अडल्ट्रेट कब कहते हैं कि इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ होल, या तो वो पूरा का पूरा एडल्ट्रेट हो गया है, मींस खराब हो गया है, फिर भी हम उसको पैकेजिंग करके दे रहे हैं. अगर पूरा का पूरा खराब हो गया है, और या वो पार्ट में उसका कुछ पार्ट खराब हो गया है ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, डिकम्पोज सब्सटेंस, ये ध्यान रखना है. यहां पर तो हमने क्या कहा था, दूसरी चीज से ही रिप्लेस कर दिया आपने, ठीक है ना. अगर कोई कंपाउंड ए से मिलके बना है तो दैट ए इज रिप्लेस बाय बी. लेकिन यहां पर हमने क्या देखा है कि अगर ए है, वो ए जो है वो डिकम्पोज होके एक्स बन रहा है, तो उसमें ए भी है और एक्स भी है. तो या तो पूरा का पूरा ही खराब हो गया है, या उसका कुछ पार्ट जो है वो डिकम्पोज हो गया है, या हम कह रहे हैं कि वो खराब होता जा रहा है. इट इज ऑल्सो नोन एज प्यूट्रीफाइड सब्सटेंस. ओके, तो अगर आपके ड्रग के अंदर, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट है, कोई खराब मटेरियल प्रेजेंट है, आप उसी का डिकम्पोज सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेट बोलेंगे. एडल्ट्रेट उस केस में भी कह सकते हो आप, अगर आपका जो ड्रग है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर सैनिटाइज कंडीशन में प्रॉपरली तरीके से नहीं बनाया गया है, ऐसे एटमॉस्फेयर में बनाया गया है जिसमें कंटामिनेशन के चांस हो सकते हैं, डिकम्पोजिशन के चांस हो सकते हैं, और वो बॉडी के लिए इंजूरियस हो सकता है. तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपका कोई कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, अगर इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड इन इनसैनिटरी कंडीशन which is injurious to the health, it also comes under the category of adulterate drug. ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं, इट हैज बीन, कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अगर वो कैसी कंडीशन में हो रहा है, प्रिपेयर्ड, आप इन सैनिटरी कंडीशन में या तो प्रिपेयर कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, आप उसको स्टोर कर रहे हो. ठीक है, इनमें से किसी भी कंडीशन में अगर आपने उसको रखा है, इन तीनों कंडीशन में, और इन तीनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमने उसको रखा है, ओके, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर. किस कंडीशन में, हम बोल रहे हैं कि वहां पर इनसैनिटरी कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन नहीं है, और इस कंडीशन की वजह से वो जो ड्रग है, ये जो ड्रग है, ये हेल्थ के लिए इंजूरियस हो सकता है, विच इज इंजूरियस टू हेल्थ. वो हमारे लिए क्या है, इंजूरियस है. if it is consist of whole or in part of decomposed substance, it, और second condition क्या है, one of the things कि अगर वो डिकम्पोज या प्यूट्रीफाइड सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है तो भी आप अडल्ट्रेट बोलोगे. और इफ इट हैज बीन प्रिपेयर्ड और पैक्ड और स्टोर्ड इन सैनिटरी कंडीशन विच इज इंजूरियस टू द हेल्थ, अगर ऐसी किसी भी कंडीशन में रखा गया है जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो दैट काइंड ऑफ ड्रग आर कम्स अंडर द अडल्ट्रेटर, अगर ऐसी किसी भी कंडीशन में. ठीक है, ये याद रखना है. अब अगर मैं सेक्शन की बात कर लूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इन सभी सेक्शन को एक साथ यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि कोरिलेट करने में इजी हो जाएगा. ओके, अब अगर मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अब यहाँ पर जो एडल्ट्रेट ड्रग है, जैसे आपने स्पूरियस ड्रग की बात की कि ये किस सेक्शन में आ रहा है, वैसे ही जो अडल्ट्रेट ड्रग है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो अडल्ट्रेट ड्रग आपको सेक्शन नंबर 17A में देखने को मिलेगा. और ऐसे ही अगर आप आयुर्वेदा और यूनानी सिद्धा सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपको 33
डबल ई में देखने को मिलेगा, किसमें? आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, यूनानी एंड सिद्धा। ठीक है, यहां पर भी वही सेम कंडीशन है कि आयुर्वेदा, यूनानी, आयुर्वेदा, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। तो यहां पर जब हम देख रहे हैं, तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 3 टाइप की ड्रग है, स्पूरियस ड्रग है, अडल्ट्रेट ड्रग है एंड मिसब्रांड ड्रग है, तो हम कंपैरेटिवली आपको सेक्शन भी याद करते जाना है कि अगर अडल्ट्रेट ड्रग है तो किस सेक्शन में दिया होगा, स्पूरियस ड्रग है तो किस सेक्शन में दिया होगा। ओके, थर्ड ड्रग की हम बात कर लेते हैं, दैट इज मिसब्रांड ड्रग। ठीक है, इफ वी टॉकिंग अबाउट द मिसब्रांड ड्रग, इट मींस मिस ब्रांड किसको कहते हैं ना, ब्रांड क्या, मिस लिखा हुआ है, मींस क्या है, इफ इट इज मेड टू अपीयर बेटर और ग्रेटर द थेरापेटिक वैल्यू देन रियल। अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हो जो कैसा दिख रहा है, रियल से भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना, आपने उसको कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया, या तो मैं ये कह दूं कि आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं होने दे रहे हो, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, अगर आप जैसा प्रिस्क्राइब होना चाहिए वैसा प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, या आप उसके डैमेज को उसकी कोटिंग से, कलर से, पॉलिश से क्या कर दे रहे हो, है ना, हाइड कर ले रहे हो, किसी भी तरीके से यदि आप मिसलीड कर रहे हो किसी को, उसकी डिजाइन से, उसके स्टेटमेंट से, उसके कंटेनर से, उसके डिवाइस से, तो ये सब क्या कहलाएगा, मिसब्रांड। तो सबसे पहली चीज हम क्या क्या बता रहे हैं कि आपने, सबसे पहली चीज तो क्या है कि क्या किया आपने उसको, ठीक है, उसको किस टाइप से आपने डिजाइन कर दिया, इफ इट इज मेड टू अपीयर बेटर। सबसे पहला काम तो आपने ये किया, बेटर बोल दूं या मैं बोल दूं कि, है ना, आपने उसको और ग्रेटर सेंस में दिखा दिया कि ये देखने में आप क्या बता रहे हो कि ये, है ना, बेटर है या ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू देने वाला लग रहा है देन रियल, है ना, ये आप ऐसा अपीयर करा रहे हो, रियलिटी में ऐसा नहीं है, है ना, बस ये जस्ट आप वहां पे उसको शोकेस करा रहे हो कि ऐसा होगा, रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है, जस्ट ये शोकेस हो रहा है वहां पे। ओके, सेकंड चीज में क्या बोल रहा हूं कि ये भी हो सकता है कि आप उसको जो चीजें बतानी चाहिए, ठीक है ना, आप ये गलत चीज बता रहे हो, इट मीन्स जो आपको सही बताना था वो आपने नहीं बताया, इसका मतलब क्या हो गया कि इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। अब अगर ये प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल नहीं है, इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर ये प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल्ड नहीं है तो भी आप इसको क्या बोलोगे, मिसब्रांड ड्रग बोलोगे। थर्ड वन इज, अगर आप उसके डैमेज को छुपा रहे हो, है ना, अगर आप उसके डैमेज को छुपा रहे हो तो भी क्या कहलाएगा, वो मिसब्रांड ही कहलाएगा, आपने डैमेज को छुपाया। तो याद रखना, अगर उसका जो डैमेज है, डैमेज इज कंसील्ड, मतलब आप उसको छुपा रहे हो, ढक दे रहे हो, कैसे ढक दे रहे हो, कंसील्ड बाय, आपने क्या किया, आप उसको छुपाने के लिए आपने कलर का यूज कर लिया, है ना, उसको कलर्ड कर दिया ऐसा कि उसका जो डिफेक्ट था समझ में नहीं आ रहा है, या आपने उसके ऊपर कोई कोटिंग कर दी, ठीक है ना, कोटेड कर दिया उसको, या कोई पॉलिश कर दिया आपने उसको। अगर इनमें से आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आप इनमें से कोई भी चीज कर रहे हो, स्पूरियस ड्रग, एडल्टेड ड्रग, मिसब्रांड ड्रग को जब हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं यहाँ पर, तो सपोज अगर आपने यहाँ पर जो आपके पास मिसब्रांड ड्रग है उसको प्रॉपर तरीके से लेबल नहीं किया, और इन ऑर्डर टू हाइड दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ लेबलिंग यू हैव टू cover that particular damage by concealing them, is either by coating, either by polishing, either by coloring. तो सपोज इन एनी ऑफ द केस, इन एनी ऑफ द केस, अगर आप मिसलीड कर रहे हो उसको, तो दैट काइंड ऑफ ड्रग इज कम्स अंडर द मिसब्रांड ड्रग। एंड also in case if you are misleading that particular any kind of है ना, consumer which are consuming that particular kind of drug, if you are misleading by that particular of design, device and statement, or as well in the form of container, in any of the case, अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशंस वहां पे डेवलप कर रहे हैं, तो दैट कंडीशंस will comes under the category of
misbrand drug. In the the last condition we try to mention here, what will be the last condition, means if you are misleading. This also important things. Misleading in what concern? कैसे मिसलीड कर रहे हो आप? मिसलीडिंग बाय डिफेक्टिव डिजाइन, है ना. यू हैव टू प्रिपेयर डिजाइन विच आर लुकिंग इज वेरी, है ना, इफेक्टिव. डिजाइन इज, है ना, लुकिंग इज वेरी इफेक्टिव, एंड यू हैव डिजाइन योर डिवाइस, है ना, विच हाइड दैट पर्टिकुलर कंडीशंस. और या आपने कोई स्टेटमेंट ऐसा लिख दिया है जिसकी वजह से आदमी अश्योर हो जा रहा है कि नहीं नहीं ये तो वाकई बहुत सही है. या आपने किसी चीज की पैकेजिंग कंटेनर बना के उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया है जिसकी वजह से वो बहुत सुंदर दिखने लगा है, और है ना हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ पा रहे. तो ऐसी कंडीशंस यदि हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये आपका मिस ब्रांड ड्रग है. ठीक है, एक बार फिर से कंपैरेटिवली बात कर लेते हैं. देखो, अगर आपसे स्पूरियस ड्रग पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? स्पूरियस. तो स्पूरियस में क्या याद रखना है कि अ ड्रग मैन्युफैक्चर अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग. अगर किसी दूसरे के नाम में मैन्युफैक्चर की जा रही है तो उसको हम स्पूरियस बोलेंगे, या उसको बदला जा रहा है ना, थोड़ा सा या पूरा का पूरा ही किसी और चीज से बदला जा रहा है. ठीक है, कहा कुछ और जा रहा है, दिया कुछ और जा रहा है. एडल्ट्रेट का मतलब डिकम्पोज मटेरियल से. जो ड्रग था वो उसको आपने प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं किया, सही कंडीशन में नहीं मैन्युफैक्चर्ड किया, इसकी वजह से वो उसके अंदर, है ना, अच्छी कंडीशन का मटेरियल भी है और खराब मटेरियल भी है. ठीक है, तो डिकम्पोज सब्सटेंस भी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो एडल्ट्रेट कहलाएगा. मिस ब्रांड का मतलब है अगर कोई चीज आपकी खराब हो गई है और आप उसको हाइड करके बेच दे रहे हो. ठीक है ना, है ना, आप उसको ऐसा बना के बेच दे रहे हो, ऊपर से कवरिंग अच्छी करके बेच दे रहे हो, बाकी ओरिजिनली वो जो है वो बहुत अच्छे से नहीं है. तो आप एक फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी कर रहे हो, उसको ज्यादा इफेक्टिव दिखा रहे हो जो कि वाकई में उतना इफेक्टिव नहीं है. तो मिसलीड करना याद रखना. तो इस मिस ब्रांड से याद रखना, इस मिस ब्रांड वाले वर्ड से याद रखना कि जहां पर ये मिस ब्रांड से याद रखना मिसलीड. अगर आप मिसलीड कर रहे हो, ठीक है, मिसलीड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? मिस ब्रांड कहलाएगा. ठीक है, इफ यू आर मिसलीडिंग, अगर आप मिसलीड कर रहे हो, है ना, अब वो डिजाइन से मिसलीड कर रहे हो, डिवाइस से कर रहे हो, स्टेटमेंट से कर रहे हो, कंटेनर से, किसी भी तरीके से यदि आप मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है ना, डिजाइन, डिवाइस, स्टेटमेंट, कंटेनर, कलर, किसी भी तरीके से, तो मिसलीड करना क्या कहलाएगा? मिस ब्रांड. ठीक है ना. और एडल्ट्रेट में, है ना, ये देखो, ये जो डी है, डी फॉर डिकम्पोज. तो एडल्ट्रेट के अंदर अगर कोई भी चीज डिकम्पोज फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोल देंगे? ठीक है ना, इससे याद रखना. जैसे ये रहा हमारा डिकम्पोज. ठीक है, तो इस डिकम्पोज का जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना, इस डिकम्पोज का रिलेशन इस डी से रिलेट करो. ठीक है, तो एडल्ट्रेट ड्रग यदि है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डिकम्पोज मटेरियल प्रेजेंट होगा. अब वो डिकम्पोज मटेरियल खराब कंडीशन में बनाने से हो सकता है. ठीक है ना. और स्पूरियस ड्रग में मैंने बोला था कि इमिटेशन हो रहा है, तो इस आई से याद रखना इमिटेशन. ठीक है ना, या ओ से याद रखना अदर के नेम से मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है. ठीक है, तो इस आई और ओ से याद रखना कि यहां पर इमिटेशन और अदर किसी के नेम से जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम क्या बोल देंगे? स्पूरियस बोल देंगे. और अगर मैं सेक्शन की बात कर लूं तो ये हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर, हम जैसे हमने सभी में मेंशन किया वैसे हम यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं कि इसका सेक्शन क्या होगा इन द सिमिलर वे. तो अगर हम सेक्शन की बात कर लें तो अगर हम एलोपैथिक ड्रग की बात करें तो सेक्शन 17, और आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सेक्शन की यदि हम बात करें तो 33E. ठीक है, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी. ठीक है, तो आगे पीछे लिखा उससे कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे ASU लिख दिया, कहीं AUS लिख दिया. तो अब देखो, अगर समझना है तो देखो क्या है, मिसब्रांड ड्रग जो है वो 17 में है, एडल्ट्रेट
उसका नाम ए है तो यहाँ पे 17A आ गया है, स्पूरियस जो है 17B में आ गया। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, है ना। तो ये जनरली इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सेक्शन नंबर 17। ये सेक्शन नंबर 17 अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो कुछ भी चीजें आप देख रहे हो, ये सेक्शन नंबर 17 में ये सारी डेफिनेशंस आपको देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पे 17A एडल्ट्रेट के लिए 17A है, और स्पूरियस के लिए क्या है, 17B है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ये अगर मैं इस एस में यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच दूं तो बी जैसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे तो क्या दिखेगा, ए दिखेगा। ठीक है, तो एडल्ट्रेट का 17A है। ठीक है, और याद रखना इन तीनों ही केसेस में अगर आप खा रहे हो तो खतरा है, तो याद रखना 17 और खतरा बोलते हैं हिंदी में, तो खतरे वाली कोई भी ड्रग है यदि, तो वो सेक्शन नंबर 17 में आएगी। ठीक है, और यही तीनों कंडीशन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में 33 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमने क्या देखा कि ये जो है 33E है, यहाँ पे 31E और बढ़ गया, और यहाँ पे एक, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर स्पूरियस में एक और ए आ गया, ये एडल्ट्रेट का नहीं है, ये स्पूरियस का है। ठीक है, एडल्ट्रेट में ए नहीं है यहाँ पर, तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है दैट इज 33E, यहाँ पर एक ई और बढ़ जाएगा 33EE। ये ए जो है वो आयुर्वेदा का है ना, इसमें मिक्स नहीं करना है, और यहाँ पर ए लगा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये यहाँ पर जो ए आ रहा है ये स्पूरियस में आ रहा है, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी में। ठीक है, चलो, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझी जो कि किससे रिलेटेड थी, स्पूरियस ड्रग से, एडल्ट्रेट ड्रग से, एंड मिसब्रांड ड्रग से। ओके, चलो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, और आप भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको फर्दर आपको एज अ रेफरेंस और पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। इसका एक नोट। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं हम जो प्रपोज किए गए थे। आई होप सो कि तुम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट, और वो किस ईयर में वो जो एक्ट है उनका अमेंडमेंट हुआ है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। पहले एक कॉमन हेडिंग जो है इसको रहने देते हैं, बाकियों को। ओके, चलो मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, तो इसमें हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट की बात कर लेते हैं, और उनके ईयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, कौन सा एक्ट है, और वो जो एक्ट है वो कब, है ना, ईयर ऑफ अमेंडमेंट, वो कब अमेंडमेंट हुआ है। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो इस ईयर को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ईयर। ओके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1940 में प्रपोज किया गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सेकेंड एक्ट की यदि मैं बात करता हूं, तो सेकेंड एक्ट है हमारे पास, दैट इज फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट जो प्रपोज किया गया दैट इज 1948 में प्रपोज किया गया, फार्मेसी एक्ट। थर्ड एक्ट की हम बात कर लेते हैं, थर्ड एक्ट जो प्रपोज किया दैट इज, ठीक है, सीक्वेंस तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। थर्ड एक्ट की मैं बात कर रहा हूं,
अब ईयर तुम देख लेना, आगे पीछे अरेंज कर लेना बस, लेकिन सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है तो वो याद रखना है। थर्ड एक्ट जो है वो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट जो है वो नया है ना, 1919 में प्रपोज किया गया है, सॉरी 1970 में प्रपोज किया गया है पेटेंट एक्ट 1970 में। इसके बाद अगले और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट एक्ट में जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है पॉइजनस एक्ट। तो पॉइजनस एक्ट जो है, पॉइजनस एक्ट 1919 में पॉइजनस एक्ट जो है ये अमेंडमेंट हुआ इसका। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट की। तो नेक्स्ट है इसमें पॉइजनस एक्ट के बाद हम ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट की बात कर लेते हैं, है ना। तुमको याद होगा कि जो स्टंट वगैरह जो हार्ट में लग रहे थे, है ना, अभी बीच में न्यूज आई थी कि उन सबके, है ना, रेट के लिए एक स्टैंडर्ड वो बना दिया गया है कि इतने रेट में ही बेचना होगा, आप मन चाहे रेट में नहीं बेच सकते हो। तो ये किसकी वजह से हुआ? दैट इज ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, जो कि 1995 में दिया गया था। अगले एक्ट की बात कर लेते हैं हम, दैट इज नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, है ना, कि अगर कोई नार्कोटिक सब्सटेंस अपने पास रखता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन हो सकती है। तो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट वाज गिवन इन 1985। ऐसे ही AICT एक्ट आया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन 1994। AICT के जो अप्रूवर है, जितने भी फार्मेसी इंजीनियरिंग के कॉलेज चल रहे हैं वो AICT से अप्रूव होंगे, तभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज या फार्मास्यूटिकल कोर्स जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्ट कब आया? 1994 में। ऐसे ही ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ठीक है, ये तुमने सुना होगा कि, है ना, पहले बहुत लोग कुछ भी फेक कन्वे करते थे कि ये बाबा की भभूति ले लो या इस टाइप की एक्टिविटीज कर लो, इससे बहुत सारी चीजें ठीक हो रही है। तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कि कोई भी इस टाइप का कुछ भी कमिटमेंट ना कहे कि, है ना, ये इस टाइप की कोई भी अदर एक्टिविटीज कर लेने से, है ना, किसी की बलि दे देने से, किसी भी टाइप की मैजिकल एक्टिविटीज करने से कोई चीज ठीक हो रही है तो उसको ऑफेंस माना गया, लीगल ऑफेंस माना गया और उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होने लगी। तो ये कब प्रपोज किया गया? दैट इज इन 1954 में। ऐसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, है ना, बहुत ज्यादा होने लगा था कि भ्रूण हत्या होने लगी थी, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन करके अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको, है ना, एम्ब्रियो में ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए फिर आया दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रोहिबिटेड कर दिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाएगा इन 1970 में, ठीक है। तो अदरवाइज बहुत फ्रिक्वेंटली सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहे थे और लोग जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे थे कि वेदर गर्ल चाइल्ड है तो उनको उसको उसी में एम्ब्रियो में क्या कर दे रहे थे, किल कर दे रहे थे। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट इज फैक्ट्री एक्ट, ठीक है, ताकि लोगों का भी शोषण ना हो, कौन कितने आवर्स काम करेगा, ये सारी चीजें, ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, है ना, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें फिर वहां पे और एड ऑन की गई। तो फैक्ट्री एक्ट लाया गया, दैट इज इन 1949। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है और ईयर है जो आपको याद रखना है कि कौन सा एक्ट जो है वो कौन से ईयर में प्रपोज किया गया है। तो पहले आपने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़े, फिर आपने यहाँ पे देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास एक्ट हैं और उनके ईयर है। तो इंपॉर्टेंट है आपको एक्ट भी याद रखना है और उनके ईयर भी याद रखना है, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914, फार्मेसी एक्ट जो है वो 1948 में दिया गया है,
पेटेंट एक्ट जो है वो आपका 1970 में दिया गया है। पॉइजनस एक्ट जो है वो 1919 में। ड्रग प्राइस एंड कंट्रोल ऑर्डर जो है वो 1995 में प्रपोज किया गया। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट सब्सटेंस जो है इट इज गिवन इन 1985। एआईसीटी एक्ट 1994 में आया एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट इन 1954। द मेडिकेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट in 1971 एंड फैक्ट्री एक्ट इज 1949। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट याद रखने। तो दो इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी, स्पूरियस ड्रग, एडल्टेड ड्रग, मिसब्रांड ड्रग एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट एंड देयर ईयर। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में आपको ये इतनी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।